नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका भौरियाल। बुलेटिन की शुरुआत बागेश्वर की अहम खबरों के साथ करेंगे। बागेश्वर में आवासीय जगह पर मालिकाना हक के मामले को लेकर देवलधार बनियाथल क्षेत्र के ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी ने ग्रामीणों को विस्थापन के नाम पर धोखा दिया। उनका कहना है कि विस्थापन के समय कंपनी ने उन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ ही जमीन पर मालिकाना हक दिलाने के वादे किए थे, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कंपनी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। इस मौके पर ग्रामीणों ने प्रशासन से गाँव में सड़क बनाने की मांग भी की है। धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोग हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाते हैं, जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो इस माध्यम से मैडम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सन 1988-89 में हमें ग्राम बनियाथल देवलदार में अल्मोड़ा मैग्नेसाइट द्वारा विस्थापित किया गया था, तो जिसमें हमें कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि रोड, बिजली, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ होगी और प्राथमिक विद्यालय हो गया, ये सब देने का वादा कंपनी द्वारा किया गया था। जिसमें हम 2010 से हम कई बार शासन, प्रशासन और कंपनी को कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, कई बार लिखित आश्वासन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कंपनी द्वारा केवल हमें यहाँ पे पानी एवं मंदिर का निर्माण कराया गया है, बाकी इसके अलावा कोई निर्माण कार्य यहाँ पे नहीं हुआ है। तो आज हम इसी सिलसिले में DM मैडम से मिलने आए थे कि हमारी जो मुख्य समस्या है रोड की परेशानी है। हमें 1-1.5 किलोमीटर ऊपर हमें सामान ढोल के ले जाना पड़ता है, जिससे कि हमें कई तकलीफ़ें होती है। रात को बुजुर्ग लोग हैं, कभी कोई बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, तो हमें उसे पीठ में ढोल के नीचे रोड पे ले जाना पड़ता है। तो हमें रोड की पहले हमें रोड की ही सुविधा देनी चाहिए। यहाँ पे प्रथम तौर पे हमें रोड ही वहाँ पे चाहिए, जिसमें कि अल्मोड़ा मैग्नेसाइट ने हमें आश्वासन दिया था कि हमें मतलब रोड, बिजली, पानी और ज़मीन का पट्टा, अन्य चीज़ों दिलाने के लिए कहा था, जिसमें कि अभी तक हमारे वहाँ ना कोई भी चीज़ें नहीं हुई। हम ग्रामवासियों का ये कहना है कि हमें मतलब भी कंपनी कराए या सरकार कराए तो ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। इससे पहले भी कोई कार्रवाई करी गई थी आपके? पहले हमने 2009 और 2010 के बीच से ये कार्य हमने प्रारंभ में रखा है। अभी तक मतलब ये कार्य हमारा चला है। DM साहब ने दिया है कि आपका कार्य मतलब हो रहा है, चल रहा है, प्रगति में पहुंच रहा है, हो रहा है करके ऐसे ही आश्वासन देते हैं। बागेश्वर में कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवान और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बक्सूना ने क्षेत्र में बिजली नहीं आने की समस्या को लेकर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यहां ज्ञापन देने के दौरान उन्होंने बताया कि बिजली नहीं आने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और घर में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 1 महीने से गांव में बिजली नहीं आने से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इधर अपर जिलाधिकारी राहुल गोयल ने कहा कि संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि जल्द ही क्षेत्र में बिजली की समस्या को हल किया जाए। बताना चाहूँगा माननीय पूर्व विधायक जी, माननीय पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत जी और उनके साथी जिला पंचायत सदस्यगण, समस्त क्षेत्रवासी अभी यहाँ पर आए थे हमसे मिलने के लिए। उन्होंने बसकुना गांव में जो विद्युत आपूर्ति पिछले विगत दिनों से वहाँ पर ख़राब चल रही है और बरसात में जो डैमेजेस वहाँ पर हुई थी, तो उसको तत्काल सुचारू करने के संबंध में एक ज्ञापन जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस संबंध में मेरी अधिशासी अभियंता UPCL से दूरभाष पे वार्ता भी हुई है और उनसे मैंने कार्य की प्रगति भी इस संबंध में प्राप्त की है। तो अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि जो है विद्युत पोल जो है वहाँ पर मौके पे पहुँच चुके हैं, उसका ढलान कार्य पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में जो है पोल को गाड़ने का और प्लेसन करने का काम चल रहा है। अधिशासी अभियंता के कथनानुसार वो कल देर सायं तक इस कार्य को पूर्ण कर देंगे और परसों से जो है विद्युत आपूर्ति पूरे बसकुना क्षेत्र की सुचारू हो जाएगी। मेरा पूर्व का जिला पंचायत का क्षेत्र रहा है, वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी का जिला पंचायत क्षेत्र है बसकुना। लगातार विद्युत विभाग से लेके सभी जगह कंप्लेन करने के बाद भी जब विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं हुई, रोड की व्यवस्था सुचारू नहीं हुई, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ADM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। और निश्चित तौर पर अगर हमने 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन के अंदर यदि अगर विद्युत व्यवस्था और रोड की व्यवस्था सुचारू नहीं होती है तो निश्चित तौर पर हमको कहीं ना कहीं आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। बसकुना गाँव है औसों के पास, और आज 25 दिन हो गए लाइट नहीं है। तो वहाँ के बच्चों को उनकी माँ जो है कपकोट और आसपास
कनेक्टिविटी में ले जा रही है, क्योंकि इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तो हमारा भी क्षेत्र था, तो लगातार विभाग के अधिकारी को कहने के बावजूद भी विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई, सड़क की यातायात व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई। तो आज हमने जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि 3 दिन के अंतर्गत अगर उनके द्वारा विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो अपर जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वस्त किया है कि एक दिन उन्होंने हमसे लिया है, तो हमने कहा हम 3 दिन आपको देख के इसका समाधान कर देंगे। तो निश्चित तौर पर हमको विश्वास है कि जल्द से जल्द वो सुचारू व्यवस्था कर देंगे। बागेश्वर में मंडलसेरा बाईपास मोटर मार्ग में डिप्टी कमांडेंट आईटीबीपी हीराराम आर्या द्वारा चलाया गया सफाई अभियान पूरा हो चुका है। आपको बता दें, कमांडेंट द्वारा यह अभियान बीते कुछ दिनों से चलाया गया था और इस अभियान को करीब 1 सप्ताह में पूरा कर लिया गया है। वहीं कमांडेंट हीराराम और सभासद ने स्थानीय लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। साथ ही स्थानीय लोगों को इस मुहिम में योगदान देने का आभार भी जताया है। देखिए, अभियान बहुत ही अच्छा लगा। जब मैंने पोस्ट देखी कि सफाई अभियान चल रहा है तो उसी दिन से मैं जुड़ गया था। इसमें आज हम ये 5वां दिन है सफाई अभियान करते करते, और इसमें आज हमारा अंतिम चौरी सिगड़ी के देरा है नगर पालिका का, वहाँ तक हम सफाई अभियान पूरा कर चुके हैं आज। और उसमें हमारे डिप्टी कमांडेंट हीराराम आर्या और मोहिनी देवी और मोहन राम आर्या और मेरे पापा भी आज इस मुहिम में लगे हुए हैं। और हम आशा करते हैं आगे भी अगर ये मुहिम चलता रहे, ग्रामीण क्षेत्र वाले अपने घर के आगे ही रोड पे अगर सफाई करें तो जिससे कि ये झाड़ियाँ ना उगे और इससे गंभीर बीमारी से भी बचा जा सकता है। नहीं देखा होता तो शायद मैं बोलता कुछ, लेकिन यहाँ पर देखा नहीं गया है। मेरे अनुपस्थिति में यहाँ फेंका गया है, और अगर मेरे को देखा गया तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करता और मुझसे बोलता कि भाई मेरे घर के आगे कूड़ा ना फेंको, सफाई सुथरी रखो। लेकिन मैं यहाँ पर मेरे यहाँ फेंके गए और यहाँ दारू पी के यहाँ रात को हल्ला भी करते हैं, लोग देखने पर भाग जाते हैं। अगर मैं अभी इस बार 1-2 बारी मैंने बोला भी है, अगर तीसरी बार होगी इसके लिए मैं कार्रवाई करूँगा। देखिए, हमारे द्वारा आज ये सफाई का 5वां दिन था। हरेला पर्व से हमने तो सफाई अभियान शुरू किया था। आज हमारा सफाई अभियान ख़त्म हो गया है और इसमें हमारे मुख्य थे डिप्टी कमांडर हीराराम आर्या जी, उनके नेतृत्व में ये सफाई अभियान चला था और हम भी उसी के आधार पर जुड़े। और आज हमारे साथ थे मोहिनी आर्या और एक मोहन राम जी थे, और मेरे पापा हो गए इंद्राराम आर्या जी, और एक विपिन खेतवाल जी कल आए थे, और भी एक दक्षिणी वार्ड की मेंबर रूपा देवी, उन्होंने भी इनमें सहयोग किया। और हम चाहते हैं कि आगे भी ग्रामीण इसी तरह सहयोग करते रहे, कि गाजर घास ये बीमारी का भी सबक बना हुआ है। इससे दमा की बीमारी और भी गंभीर बीमारियां होती हैं। और जो सड़कों के किनारे जो बोतलें हैं और कूड़ा वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, उससे काफ़ी गंदगी फैली हुई है, जिससे अगर चलते कभी अगर किसी के पैर में बोतल लग गई तो इसका काफ़ी जोखिम भरा भी है। और जैसे रोड के डिवाइडर हैं तो गाजर घास से सब बंद पड़ी हुई थी, जिससे हमने सफाई करके वो अभी डिवाइडर दिख रहे हैं। रात को भी गाड़ियाँ चलेंगी तो उनमें लाइटें पड़ेंगी तो काफ़ी सुविधाएं होगी जाने में। और आगे भी हम इसी अभियान को जारी रखेंगे। अगर 2-3 महीने बाद भी गाजर घास उगती है तो, और ग्रामीणों के साथ हम मिलके ये फिर सफाई अभियान फिर चालू करेंगे। बागेश्वर की पुटकुनी गांव में बिजली की लाइनें लकड़ी के पोल के सहारे चलने को मजबूर हैं, जिससे बारिश होने पर तार टूटने से आए दिन गांव में बिजली चली जाती है। यहां के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उनका ये भी कहना है कि इस संबंध में विभाग को लिखित ज्ञापन भी दे दिया गया है, लेकिन फिर भी तारों की हालत सुधरती नहीं है। यहाँ पर आई हैं, इनका कहने का मतलब यह है कि ये बकरी पालन का कार्य करते हैं। 2 बार इनके बकरी को करने लग चुका है। एक बार इनकी दो बकरियां झुलस के मर चुकी हैं। क्योंकि ये देखिए आप, ये अगर मेरा हाथ इस वायर से आगे जा रहा है, अगर कोई 6-6.5 फीट का इंसान आए तो यहाँ पे करंट लग के कहीं पर हादसा का शिकार हो सकता है। सर, हमारे ग्राम पंचायत पुलकुनी की छनाधार पुण्यजर बुलवा पानी और ऊपर मेतवा तूक में लाइट के तार एकदम जलशील हालत में है।
और वहाँ टाइम पे लाइट गायब हो जाती है। आज से 20-25 दिन हो गए हैं ट्रांसफार्मर वहाँ पे फूका। उसके बाद विभाग को बार बार उनको अवगत करने के बाद जनता को गुमराह करा जा रहा है कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, अल्मोड़े से आ रहा है, नहीं पहुँचा है। उसके बावजूद बाद में वहाँ लाइट नीचे वाले ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके वो चलाया जा रहा है। उसमें भी लाइट कभी आ रही है, कभी चले जा रही है, कभी फ्यूज उड़ जा रहा है, क्योंकि 16 के ट्रांसफार्मर से कम 40 घरों में वहाँ बिजली चलाई जा रही है। और हमने कई बार एक्शन साहब पांडे जी को कई बार हमने अवगत कराया कि यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कोई इस टाइप का वो नहीं, हमारे पूरे पोलों में लाइट लगी है। तो हमने उसके बावजूद हम उनको वहाँ की वीडियो बना के उनकी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से एक्शन साहब को, प्रमुख साहब को, सबको हमने वहाँ पे वो करा। उन्होंने कहा कि इसका त्वरित समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर हम इसका समाधान कर देंगे। लेकिन आज 15-16 दिन हो गए हैं, वहाँ पे न कोई विभाग का आदमी आया, न किसी ने देखा। वहाँ पे चीड़ के फलियों के सहारे वहाँ पे लाइट चलाई जा रही है। कल के दिन में उसमें कोई हादसा होता है, इस टाइप का किसी को करंट लगता है, तो ये कहीं न कहीं ग्राम पंचायत पुलकुनी के लिए दुर्भाग्य होगा। और नीचे भी बगैरखोला में भी पतला गैर फील्ड के पास भी एक चीड़ के फली में वहाँ पे लाइट चलाई जा रही है। और पूरे गांव में ऐसे पेड़ों के सहारे बिजली के तार पूरे छिल चुके हैं, वो नंगे हुए हैं। और पेड़ों के सहारे वहाँ पे लाइन कहीं पे लटकी हुई है, कहीं पे पेड़ उसमें टच हुए हैं। और हमारे गांव के ग्रामीण कृषक भाई अगर उसे चारा पत्ती के लिए अगर उसका वो करते हैं तो उसके बाद वहाँ करंट लगने का भय हो रहा है। जिसे ग्राम पंचायत पुलकुनी में बार बार अवगत कराने के बाद भी हमने जनता दरबार में महोदया को भी इसके बारे में कई बार अवगत कराया। अभी महोदया ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे और कार्य होगा। मैं आभार रहूँगा जिलाधिकारी महोदया का, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। हम दूसरी बार आ गए हैं, पहले भी एक बार आश्वासन दिया, उसमें अमल नहीं हुआ, इस बार वो करेंगे। अब हम आपको रोजाना की तरह बताएंगे बागेश्वर नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक एक दिन में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या 57 है। वहीं राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 180 है। वहीं एक दिन में कुल 237 व्यक्ति सुबह 6 बजे तक बागेश्वर जनपद में आए हैं और अब तक जनपद में 39,949 व्यक्ति आ चुके हैं, जिनमें से बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 23,426 है और राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 16,523 है, जिनमें से 37,458 व्यक्तियों द्वारा 14 दिन की क्वारंटीन अवधि भी पूर्ण कर ली गई है और शेष कुल 2,491 अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों में क्वारंटीन किए गए हैं। वहीं अब तक 3549 व्यक्ति जनपद से बाहर गए हैं, जिनमें से 1726 लोग नेपाली मूल के हैं और शेष बचे 1823 व्यक्ति अलग अलग राज्यों के हैं, जिन्हें उनके घरों तक भेजा जा चुका है। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के जिला इकाई बागेश्वर ने कोर्ट के आदेश के अनुसार नियमितीकरण, समान वेतन और हटाए गए कर्मचारियों की बहाली को लेकर अपने कार्यालय में काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया। यहां संगठन के प्रदेश मंत्री कमल गड़िया ने कहा कि उपनल कर्मचारियों ने एकता के साथ चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संघ द्वारा प्रदर्शन किया है। इस मौके पर वहां मौजूद कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपनल कर्मचारियों को समान वेतन समान कार्य के लिए राज्य सरकारों को जो बताया था कि इनको समान वेतन समान कार्य दिया जाना चाहिए, मगर हमारी जो राज्य सरकार है उन्हें अभी तक हमको इस मामले में कोई न हमारे पास आदेश आया है न कुछ आया। इसलिए हमारे जो उपनल कर्मचारी हैं प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा प्रदेश 28,000 कर्मचारी जो हमारे अलग अलग विभागों में हैं अच्छा काम करके दे रहे हैं, मगर प्रदेश सरकार हमारे उपनल कर्मचारी को हर समय हमारी मांगों को ठुकरा देती है। इसलिए हमने आज दिनांक 21/7/2020 को काला फीता बांधकर और अपने जहाँ पर हमारे जो जिस विभाग में भी है काला फीता बांधकर काम कर रहे हैं। अरे इस तहत की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मगर जो बीच में हमारे जो उपनल कर्मचारी हटाए गए हैं उनको भी बहाल किया जाए, ये हमारे प्रदेश सरकार से प्रार्थना है। बागेश्वर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदकों का साक्षात्कार कर जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गई। इस मौके पर समिति की जिला स्तरीय बैठक के बाद संबंधित अधिकारियों ने वहां पहुंचे आवेदकों के साक्षात्कार किए।
लेकर ऐसा है कि हमारी जो अन्य स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है और MSME स्कीम है, जो खासतौर से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए है, इसमें थ्रस्ट रहता है और इसी में इसका लोन का प्राविधान भी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जहाँ तक प्रश्न है, वो मूलतः ऐसे प्रवासियों के लिए प्लान की गई है जो बाहर से आए हुए हैं और कोई भी कार्य यहाँ करने के लिए तैयार हैं। तो वो अभी यहाँ पर हमारे पास जैसे भैंस पालन है, डेयरी है और पोल्ट्री है, किराने की दुकान है, इस तरीके के प्रोजेक्ट इस योजना में आए हैं। उद्योगों में हमारा PMEGP जो है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और MSME योजना, उसके तहत योजना का दूसरा साक्षात्कार है। इससे पहले हमें अकाउंट भेजे जा चुके हैं हमारे द्वारा, और हम लोग जैसे भी जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाने में उनके पूरा सहयोग और मदद कर रहे हैं। और उसके बाद अच्छा इंटरव्यू हुआ है और फिर इंटरव्यू होने के बाद 114 लोग का कार्ड दिए हुए है आने वाले हैं, और उसके बाद हम फिर बैंक को भेजेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो दिल्ली में और बाहरी शहरों में काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जो पशुपालन, कृषि, जो काम यहाँ पर हो सकता है उसको करने के बहुत ज़्यादा लोग इच्छुक नहीं हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको कि यह है कि हमें इस शहर यही गांव में ही रहना है, अपने घर में रह करके स्वरोजगार स्थापित करना है। ऐसे लोग जो है कृषि, पशुपालन, पोल्ट्री ऐसे काम के लिए आगे आ रहे हैं, और उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको न केवल मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से, बल्कि हमारा PMGP स्कीम है, एक क्लस्टर के 10 क्लस्टर हमने यहाँ पर छांटे हुए हैं जनपद में। उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि क्लस्टर के अंतर्गत जो एक्टिविटी हमने चयन कर रखी है, सामूहिक रूप से उस एक्टिविटी में लोग काम करें, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। और अधिकांश लोग इसमें इस तरह के हैं कि जो संभवतः कोविड के बाद वापस ही जाएंगे। दिल्ली में जॉब करता था और मैं अभी लॉकडाउन के उपरांत में घर आया है। मुझे पता चला कि यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन मिल रहा है, तो मैंने भी पोल्ट्री फार्म के लिए अप्लाई किया। वहाँ हार्डवेयर की दुकान है जो मेरी घर है, उसमें मैं काम बढ़ाना चाहता हूँ। हार्डवेयर में जैसे सनेटरी हो गया, प्लम्बिंग हो गया, 4-5 प्लम्बर को काम देना चाहता हूँ, इसी सिलसिले में काम बढ़ा। पहले राजधानी अंदर होटल व्यवसाय करता था, उसके बाद जो है लॉकडाउन जो हुआ थी, और इसी दौरान मैं इस मतलब अपने गाँव आया, और अभी जो है मैं पोल्ट्री फार्म का यहाँ पर कार्य करने जा रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है। बागेश्वर में वृक्ष प्रेमी किशन मलड़ा ने बताया कि विकासखंड कपकोट में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने पौधारोपण का कार्यक्रम कर फलदार व छायादार पौधों का रोपण किया है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष ने देवकी लघु वाटिका के पर्यावरण संरक्षण में अपना पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। बागेश्वर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को नौकरी से निकाले जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बागेश्वर सेला निवासी मिनी कार्यकर्ती हिरमा देवी का कहना है कि अचानक तबीयत खराब हो जाने पर वो काम पर नहीं जा पाई, तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इधर मदद की गुहार लेकर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जिसके बाद प्रशासन द्वारा महिला को वापसी के लिए आश्वासन दिया गया। मेरा नाम हिरमा देवी, केंद्र सेला मिनी कार्यकर्ती। तो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। कब की बात है? फरवरी से। हाँ, तो अचानक मैं चली गई, फिर इन लोगों ने ऐसे कर दिया मेरे लिए। हाँ, एब्सेंट थी मैं। कितने टाइम के लिए? 1-2 महीने, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई, अकेली चली गई। हाँ, फिर आपने मेडिकल वगैरह कुछ नहीं लगाया? हाँ, कुछ नहीं, अचानक चली गई ना, ऐसी बेहोश हो गई, चली गई मैं। अच्छा। फिर इन लोगों ने मुझे हटाया दिया। वो बोले थे अभी नंबर मांगा है, वो बोले थे कि करा देंगे, बात करें। अच्छा, ठीक। अब मैं क्या करूँ बताओ तो? बच्चों को कैसे पालूंगी मैं? ऐसे बच्चे। कितने बच्चे आते हैं? मेरे एक ही महिला के 2 क्षेत्रों में परिवार रजिस्ट्री होने से गुस्साए ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहीं ग्रामीण ने इस घटना को संबंधित विभाग की गलती बताते हुए कहा कि इसे जल्द से जल्द सुधारा जाए। बताया जा रहा है कि महिला संबंधित क्षेत्र की ग्राम प्रधान है। ग्रामीणों का कहना है कि महिला दोनों क्षेत्रों की योजनाओं का लाभ इस रजिस्ट्री के माध्यम से ले रही है। मैडम, हम ग्राम जमा से आए हैं। मामला हमारा उधर का जो है
ग्राम प्रधान जो है परिवार रजिस्टर में जो नाम होने की वजह से अभी तो उसका नाम पता नहीं किया गया, जो अपनी मार्के से चुनाव जीत गई है, जबकि उसकी ससुराल में भी उसका नाम है। अगर सरकार का जो है ऐसा तो जगह नाम होने की वजह से या वो है तो वो जो दिखा दे हम संतुष्ट हो जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर वो नष्ट होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, नहीं तो ये कह रहे हैं कि आज आएगा कल आएगा, तलाक के कागज हैं और इससे पहले प्रेरक भी रह चुके हैं और 2012-13 में भी 13-14 में प्रेरक रह चुकी है, तब इसका तलाक नहीं हुआ था और 2015 में तलाक बता रही है। अगर तलाक बता रही है तो उसका दस्तावेज भी तो होना चाहिए, दस्तावेज वो दिखा नहीं रही है। और फिर वहाँ भी पहले तो मेन कारण ये है, परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाने का अर्थ ये होता है कि वहाँ से निरस्ती प्रमाण पत्र ला के पंचायत मंत्री को देती तब नाम चढ़ता, और ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ कोई निरस्ती प्रमाण पत्र नहीं आ रखा जो पंचायत मंत्री ने वैसे ही उसके तलाक के कागज से नाम चढ़ा। ये अगर जो है तो हमको दिखा दीजिए, हम संतुष्ट हो जाए। हमारे पास जो परिवार रजिस्टर है वो ओरिजिनल है और उल्टा वो हमको कह रही है कि हमारा कोई कुछ नहीं कह सकता कर सकता है करके, कोई बाल बाका नहीं कर सकता करके। तो इसका अर्थ क्या हुआ साहब, एक प्रकार को गांव वालों को धमकी देना हुआ कि हम इतने बड़े वो रहस्य हैं करके रहस्य। तो इससे हमें इन लोगों से भी खतरा है और आगे भी खतरा है। अगर हमको कुछ होता तो ये इसकी जिम्मेदारी इनकी रहेगी। अगर ये अभी अपने को कुंवारी बताती है, वो परिवार रजिस्टर बता रहा, हम थोड़ी बता रहे हैं। तो अगर ये कुंवारी है तो वो मतलब जो होगा सरकार का, और 2 जगह नाम है, वहाँ भी नाम है, वहाँ देवी है और यहाँ कुंवारी है। ये कैसा नियम है, कैसा सरकार का कोई अगर सरकार ने पास कर रखा, बिल पास कर रखा, प्रस्ताव पास कर रखे तो वो जियो दिखा दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे, अन्यथा हम संतुष्ट नहीं होंगे। फिलहाल बागेश्वर की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।